जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। दोस्तों, आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी वर्णमाला के प्रश्न 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप यदि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी जितनी भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, उसके लिए वीडियो रामबाण साबित होगी। हम वर्णमाला का पार्ट 1 लेकर आए हैं। अगले पार्ट में सारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू खत्म कर देंगे। दोस्तों, एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट कर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, इसमें हम हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला कहते हैं, वह व्यंजन है, ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न, वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, आप यदि एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमपीएसआई, पटवारी जितनी भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, यदि उसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम पूरी वीडियो हिंदी की जीके की अपने चैनल पर लेकर आएंगे और जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या दोस्तों ऑप्शन डी 52। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं हम अपनी वीडियो में दोस्तों, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं। स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन व्यंजन कौन से हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, डा और ढा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? दोस्तों, आप लास्ट में वीडियो के जाकर कमेंट जरूर करना कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए, कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये आपसे मेरा निवेदन है कि आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, का और खा निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से जो नासिक व्यंजन है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अणा नासिक व्यंजन है। अगला प्रश्न दोस्तों, ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, ए और आई जो वर्ड हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कंठ तालव्य कहलाते। क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। अगला प्रश्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ड कौन से हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई परीक्षा में पूछे गए हैं। हिंदी में वर्णमाला अयोग्य जो वर्ड हैं हिंदी वर्णमाला के, वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंग और हा अयोग्य वर्ड हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वह व्यंजन है, वह कौन सा व्यंजन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतःस्थ। कौन सा? अंतःस्थ है। अगला प्रश्न, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, लिपि होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस के लिए। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? दो व्यंजन जब एक साथ मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे दोस्तों। क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। पा, फा, बा, भा, मा कौन से व्यंजन होते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ओष्ठ व्यंजन। कौन से व्यंजन होंगे? ओष्ठ व्यंजन होंगे। अगला प्रश्न,
वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त क्या कहलाते हैं? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और विलुप्त क्या कहलाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाते हैं। अगला प्रश्न, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अरबी फारसी भाषा की हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वो कौन से हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सा, हा ऊष्म व्यंजन है दोस्तों। इस वीडियो में हमने टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं जो पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, और अगला पार्ट लेकर आएंगे जिसमें सारे वर्णमाला के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। छा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? जो छा ध्वनियाँ वो किसके अंतर्गत आती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, संयुक्त वर्ण। दोस्तों ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, का के बाद आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, आधा जा प्लस अणा से मिलकर बनता है। हलंत वाला जा और अणा से। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान कौन सा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कंठ। अगला प्रश्न दोस्तों, आप जिस परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, कौन सा भी एग्ज़ाम, किसी भी स्टेट, केंद्र, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, जितनी भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिएगा। आपको हम हिंदी कंप्लीट करवाएंगे और आपका स्कोर अच्छा देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में दोस्तों। हमारी ही वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। अधिकतर क्वेश्चन हमारी ही वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। हम वो प्रश्न लेकर आते हैं जो पिछली परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। हिंदी जीके के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टा। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा वर्ण है जो व्यंजन नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छुटाऊ। ये स्वर है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओट की नहीं है? जो ओस्ट की है ना वो नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ता। अगला प्रश्न दोस्तों है हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगला पार्ट लेकर आएँ या नहीं ये कमेंट जरूर करना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य बाह है? निम्नलिखित में से कौन सा अयोग्य बाह है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, विसर्ग अयोग्य बाह है। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़िएगा ज़रूर।